दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे यूरोपियन यूनियन ब्रसल्स में। और वहाँ पे जाके उन्होंने जो सिक्योरिटी और फॉरेन रिलेशंस के जो मैटर थे वो डिस्कस किए, और जो ईयू के वाइस प्रेसिडेंट हैं जोसेफ बोरेल, उनके साथ जो है वो बड़ी बातें हुई। पाकिस्तान तो गया था वहाँ पे ऑब्वियसली ये पिच करने पे कि ये बेसिकली एक सिक्स राउंड ऑफ ईयू पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग था जो कि ब्रसल्स में हुआ। अब ये था कि पाकिस्तान तो गया वहां पे ये कहने के जो यूरोपियन यूनियन है वो जीएसपी प्लस स्टेटस विड्रॉ ना करे। ये आपको दोस्तों जीएसपी प्लस है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ये एक स्टेटस है जो कि पाकिस्तान को मिला हुआ है ताकि हमारी जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से यूरोपियन यूनियन में जाएं उनमें हमें थोड़ा सा फायदा मिल सके, और हमें ज्यादा वो ना करना पड़े, धक्के ना खाने पड़े, हमारे टैरिफ ना ज्यादा लगे। बहुत सारी चीजें इसमें जो है वो देखने को मिलती हैं। अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान और यूरोप की जो बायलैटरल ट्रेड है वो कोई इतनी ज्यादा नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि यूरोपियन यूनियन जो है वो पाकिस्तान के जो है वो सेकंड बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और जो पाकिस्तान की जो टोटल 14% ऑफ जो पाकिस्तान टोटल ट्रेड है वो जो है वो यूरोपियन यूनियन की तरफ थी। और ये आप समझ लें कि कितना को बड़ा जो है वो पार्टनर है। और हम यूरोपियन यूनियन के 42nd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं। हम उनके जो है वो सेकंड है, यानी कि हमारी सबसे ज्यादा ट्रेड वहां जाती है, ईयू में जाती है सेकंड नंबर पे। और हम उनके हम जो है 42nd नंबर पे आते हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि कितनी को जो है वो एक्सपोर्ट्स जा रही हैं और क्या हो रहा है। और जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हैं वो जारी बात है वो ज्यादा हैं अभी भी हमारी उनसे। सो अभी पिछले कुछ अरसे में तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स काफी थी, मतलब जा रही थी, लेकिन ये कोविड शोविड के जमाने में तो बिल्कुल ही सारा कुछ ठप हो गया। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो एक बड़े पैमाने पे पता चलता है कि इंडिया की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन से बहुत ज्यादा है। इंडिया जो है जो यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तकरीबन आप समझ लें कि ये अराउंड 63 बिलियन यूरो की जो ट्रेड है वो 2020 तक हुई है। और ऑब्वियसली ये आप समझ लें कि यूरोपियन यूनियन जो है एक बड़ी डेस्टिनेशन है। और जो इंडिया जो है वो ईयू का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सो देखा जाए तो हमारी और उनकी ट्रेड में कुछ जमीन आसमान का फर्क है। हमें इस तरह के जो स्टेटस प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी मिला यूरोपियन यूनियन को करने के लिए, लेकिन कुछ जो है वो नहीं। तकरीबन तकरीबन कहा जाता है कि यूरोपियन यूनियन की जो 6000 कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, जो कि तकरीबन इंडिया को 1.7 मिलियन जॉब्स दे रही हैं। और कोई बाकी 5 मिलियन इनडायरेक्ट जॉब्स भी वो जो है वो दे रही हैं। और यूरोपियन यूनियन जो है उसकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है वो कोई जो एफडीआई जिसको हम बोलते हैं वो तकरीबन 75 बिलियन यूरो थी, जो कि बहुत बड़ा है। जबकि पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही हैं, जो ट्रेड हो या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। तो अब ये उतने बड़े पैमाने पे नहीं है जितने वो, मेरा ख्याल है कि 2019 में जो थी 3 बिलियन यूरो के करीब थी, इस तरह करके। सो ये जो हमें जो ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला था इसको भी वो यूरोपियन यूनियन विड्रॉ कर रहा है। अब ये है कि ये इस जीएसपी प्लस की वजह से जो पाकिस्तान की 76% ज्यादा पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है जिसमें टेक्सटाइल और क्लोथिंग एक्सेट्रा है, वो जो यूरोपियन यूनियन है वो उसको ड्यूटी एंड कोटा फ्री कर देता है। और ये पाकिस्तान की टोटल देख लें कि इतना हमें एडवांटेज मिलता है, लेकिन हम उसको भी खोने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। उसको खोने के लिए तैयार इसलिए बैठे हुए हैं कि एक तो उन्होंने अभी गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से कि साडा वापस ना करो, सानू साडा स्टेटस रखो। और दूसरा गए थे वो कि जी ताकि हम अफगानिस्तान के ऊपर जो है ना वो एडवोकेसी कर सकें। लेकिन उन्होंने आगे से और लिस्टें हमारे सामने रख दी। उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो आप ये जो है ना ब्लास्फेमी लॉ का मिसयूज बंद कराएं। अब ये जो चीज है ऑब्वियसली ये पाकिस्तान को बड़ी तकलीफ देती है कि भाई देखो हमसे ये बातें कर रहे हैं, हमें इन्होंने इस तरह हमारे साथ ट्रीट करते हैं। लेकिन शायद जिसे कह लें कि इमरान खान साहब को तो या हमारी जिसे आप कह लें कि हुकूमत को इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है या
हमें वो किस तरह ड्रिल करेगी, या आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमारे साथ क्या मामलात हो सकते हैं। सो इस चीज़ को देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, उसको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हो जाएँ। क्योंकि हमारे जो लीडरशिप है उसको इस चीज़ की परवाह है कि हमारी जो दाएँ बाजू की मज़हबी लॉबी है वो ना नाराज़ हो जाए। तो जब आपका जो एजेंडा जो है वो ये है कि आपने दाएँ बाजू की मज़हबी लॉबी को खुश करना है, तो फिर ज़ाहिर बात है इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक चॉइस है और वो चॉइस जो है वो आप खो बैठे हैं कि आपने किसको खुश करना है, आपने ज़ाहिर बात है दाएँ बाजू की लॉबी को खुश करना है। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो ब्लास्फेमी के हवाले से जो हमारे मामलात हैं और जिस तरह ये सियालकोट का वाक़या हुआ, मुझे इस तरह लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हमें मज़ीद जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हम तो वहाँ गए थे कश्मीर, हम तो वहाँ पे अभी देखें ना, इसमें कश्मीर का अगर मैं बात करूँ, तो कश्मीर का तो ज़िक्र ही नहीं हुआ इस पे। उसकी वजह क्या है कि अब वो जो होस्ट ममालिक है ना, वो कश्मीर पे बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं एक तरफ आप अफ़गानिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कश्मीर की एडवोकेसी कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमें जीएसपी प्लस स्टेटस हमसे विथड्रॉ ना करो, सिर्फ माँगते ही जा रहे हैं। सो वी हैव अ डिमांड लिस्ट हमारी बढ़ती जा रही है। और ये इतनी बड़ी डिमांड लिस्ट है कि जिसको ज़ाहिर बात है कि सारे वो ममालिक हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि भई ये सब ममालिक इस चीज़ को समझते हैं कि पाकिस्तान ने तो जब भी आना है उन्होंने कोई ना कोई चीज़ माँगने आना है। सो मुझे ऐसे लगता है, मेरी एक ज़ाती ओपिनियन है इसमें, आप ये समझ लें कि पाकिस्तान ने शायद ये फैसला कर लिया है कि हमें शायद हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। हमें हमारे साथ ज़ुल्म हो रहा है, हमें जो है वो यूरोपियन यूनियन भी जो है वो तंग कर रही है, हमें अमेरिका भी तंग कर रहा है। हमें हर मुल्क जो है वो उस तरह मुँह नहीं लगा रहा है या लिफ्ट नहीं करा रहा, जिस तरह उनको करानी चाहिए। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो कम होंगी, और वो चॉइसेस इसलिए कम होंगी कि यूरोपियन यूनियन ने जैसे ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर बात कर ली, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा जी कि आप अफ़गानिस्तान के ऊपर उन्होंने बात कर दी जनाब। वो भी हमारे लिए एक तकलीफ़देह अमल है कि अफ़गानिस्तान में हमें एक 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 चीज़ जो है वो बार-बार करनी पड़ती है, कहना पड़ता है कि भाई वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। लेकिन दुनिया तो हमारी एफर्ट्स को नहीं मानती। अब जो ईयू एम्बेसडर थी इस्लामाबाद में, उनका मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रही थी पाकिस्तान को अपनी एफर्ट्स जो रिडबल करनी पड़ेंगी। अब वो कहते हैं कि जी ठीक है, हम आपको जीएसपी प्लस स्टेटस देते हैं, लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी, और जो 27 इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं ऑन ह्यूमन राइट्स, लेबर राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, गुड गवर्नेंस के ऊपर हैं, और ह्यूमन राइट्स के ऊपर हैं, और इन चीजों के ऊपर है, इनको आप जाके वो करें। हमें तो तकरीबन अगर 10 बिलियन डॉलर की हम एक्सपोर्ट बेचते भी हैं, तो आपको पता है ना कि हमने थोड़े अरसा पहले जो टीएलपी एक मजहबी सियासी जमात है, उनको सामने हमने घुटने टेके थे और उनको रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपने ये जोर डाला कि 10 अरब डॉलर की आप फ्रांस के एम्बेसडर को पाकिस्तान से भेज देंगे, हमें ये मजबूर करते हैं, तो फिर हम 10 अरब डॉलर की ट्रेड खो बैठेंगे। तो इस चीज पे आके उनको कन्विंस किया गया, और उनके ऊपर क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा बन चुके थे, तो उन्होंने भी सोचा कि बहन ए राह चंगा है, पतली गली से हम भी निकल जाएं और हुकूमत को भी डरा दें। सो यहाँ पे जो रियासत है वो हर रोज अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, सरेंडर करती है, हर रोज अपनी पोजीशन जो है वो कमजोर करती है, और उसको पता है कि हमें जो है वो हमारी सुनता कोई नहीं है। सो अब अफगानिस्तान के मामले को लेकर के मुझे नहीं लगता कि दुनिया हमारी कोई बात सुनती है। दुनिया हमारी बात सुनना चाहती है कि भाई आप अफगानिस्तान के तालिबान को कहेंगे कि वो कैसे तब्दील होंगे। ना हम अफगान तालिबान को कह सकते हैं तब्दील हों, ना वो तब्दील हो सकते हैं। उल्टा हमारे ऊपर तलवार लटक रही है कि हम अब न्यूट्रल स्टेट नहीं रहे, और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अपनी जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो कतर में रख के बैठे हुए हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान जो है एक न्यूट्रल मुल्क नहीं है। अब ये जो ईयू पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, मुझे ऐसे लगता है कि हम कश्मीर और अफगानिस्तान के मामला डिस्कस कर करके जो मेजॉरिटी ऑफ जो टाइम हमारा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में चला जाता है, वो पुराने मामलात में चला जाता है, जो कि पिछले 75 साल के मामलात है। जो आइंदा की आने वाली चीजें हैं, जहां पे हमें उनसे डायलॉग करना चाहिए, हमें जिन चीजों पे एंगेज होना चाहिए, वो तो और है। वो तो ये है कि हमने अपने लोगों को जॉब्स कैसे देनी है, हमने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे सेट करने हैं,
हमने एक पॉलिटिकल डायलॉग किस तरह शुरू करना है, हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट किस तरह पूरी करनी है और हमने एट द एंड ऑफ द डे जाके लोगों को कैसे कन्विंस करना है, दुनिया को कैसे कन्विंस करना है कि नहीं भई हमारे साथ ह्यूमन राइट्स तो ठीक हैं। अब इमरान खान साहब ने एक नया जो महाज़ खोल लिया कि अमेरिका के खिलाफ उन्होंने कहा पैन तुहाडी ऐसी दी तैसी, असीं तुहानू नहीं मानते, हम चाइना को मानते हैं। हम अब चाइना के पास जाएँ ही जाएँ और